अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद अहमद और आप देख रहे हैं नवीद ऑनलाइन साइंसेज एकेडमी। तो हमारे चैनल में हम 10th क्लास के फिज़िक्स और मैथमेटिक्स के लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। इसके अंदर आज हम करेंगे ट्रांसफार्मर का एक चैप्टर है जिसके आज हमें न्यूमेरिकल करने हैं, चैप्टर नंबर 15 के। तो देखिएगा जो पहला न्यूमेरिकल है उसमें गिवन है अ ट्रांसफार्मर इज नीडेड टू कन्वर्ट अ मेंस। ट्रांसफार्मर जो है इसके अंदर हमें एक कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। द मेन से मुराद ये है कि मेन सप्लाई जो हम दे रहे हैं वो है 240 वोल्ट्स की सप्लाई इनटू आर 12 वोल्ट। हम अगर जो सप्लाई दे रहे हैं 240 वोल्ट की उसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं 12 वोल्ट के अंदर सप्लाई के अंदर। इफ देयर आर 2000 टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल, अगर प्राइमरी कॉइल के अंदर 2000 टर्न्स मौजूद हैं, देन फाइंड द रिमेनिंग टर्न्स, या जो सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो टर्न्स होंगी वो हमने फाइंड करनी है। तो देखिएगा इसके अंदर जो गिवन है, पहले हम फिगर से इसको डिमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो देखिए हमने ट्रांसफार्मर की जो फिगर बनाई थी, इसके अंदर एक ट्रांसफार्मर हमारे पास जो गिवन है, इसके अंदर इस साइड पे जो कॉइल्स हैं, इस कॉइल को हमने नाम दिया है प्राइमरी कॉइल, और ये जो कॉइल है इस साइड पे वो क्या है, सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल के अंदर टर्न्स वो कह रहा है कि टर्न जो है एनपी वो है 2000, जबकि सेकेंडरी के अंदर जो टर्न्स होती हैं वो एनएस होती हैं, वो हमने फाइंड करनी है। और यहाँ पे जो वोल्टेज गिवन है वो है 240 वोल्ट, 240 वोल्ट का। अब ये जो वोल्ट है, चूंकि ये प्राइमरी कॉइल को गिवन है इसलिए हम इसको कहेंगे वीपी, और इसकी जो आउटपुट है वो है 12 वोल्ट। कितने वोल्ट है, 12। तो इसलिए जो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल होगी उसके अंदर टर्न्स की तादाद जो होगी हम कम लेंगे। तो ये जो वोल्ट है ये कहलाएगा Vs, जो कि कहलाता है सेकेंडरी वोल्टेज। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है बाय यूजिंग, पहले आप क्या लिखते हो, गिवन डाटा। तो आप पहले लिखें गिवन डाटा। गिवन डाटा के अंदर जो सबसे पहले हमें चीज गिवन है वो है Vp इज इक्वल टू 240 वोल्ट्स, और उसके बाद हमारे पास NP गिवन है वो है 2000 टर्न्स, 2000, और Vs जो है वो भी गिवन है वो है 12 वोल्ट, और हमने फाइंड करना है टू फाइंड में आप क्या लिखोगे, हम ये लिखेंगे कि हमने NS यानी सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो टर्न्स की तादाद है हमने वो फाइंड करनी है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है और वो फार्मूला है ट्रांसफार्मर का NS, वो किसके बराबर था, इसको रेज कर देता हूं मैं। तो वो बराबर था NS ओवर NP इज इक्वल टू VS ओवर VP। ये है ट्रांसफार्मर का फार्मूला जो हमने ड्राइव किया था। अब इसमें से हमने वैल्यूज को निकालना है, NS की जो वैल्यू है वो हम इसमें से निकालेंगे। तो ये जो NS है ये किसके बराबर है, ये है VS ओवर VP मल्टीप्लाई बाय NP। अब Vs की जो वैल्यू है वो है 12, और Vp की जो वैल्यू है वो है 240, और इसके साथ जो हमारे NP है, नंबर ऑफ टर्न्स जो गिवन है वो है 2000। अब जो है 0 इस 0 से कैंसिल, 12 टू द 24 तो हमें मिला 200 ओवर 2। अब ये जो 2 होगा ये इस 2 के साथ 1 पर कैंसिल करेगा तो हमें मिलेगा 100, और NS जो है ये नंबर ऑफ टर्न्स शो करता है, तो 100 टर्न्स जो है इसका आंसर होगा। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल जो है पहला समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2 जी। अब जो न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं वो है सेकंड न्यूमेरिकल। इसके अंदर है अ स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर हैज अ टर्न रेशियो। एक स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर है, तो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर वो होता है जिसके अंदर जो इनपुट सप्लाई है वो कम है आउटपुट सप्लाई से, यानी कि हमें जो आगे करंट मिलेगा वो जो ट्रांसफार्मर को पीछे से जो करंट मिल रहा है वो पीछे से करंट की मिकदार को बढ़ाकर आगे ज़्यादा देगा। इसको कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो इसकी जो हमने डेफिनेशन की थी वो ये की थी, द वोल्टेज जो कि हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहे हैं यानी सेकेंडरी वोल्टेज, द ट्रांसफार्मर इन विच सेकेंडरी वोल्टेज आर हायर देन प्राइमरी वोल्टेज, तो उसको कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर हमें रेशो गिवन है किसकी, 1:10। ये किसकी है, इसका मतलब ये है
कि जो हमारे नंबर ऑफ टर्न्स जो गिवन है, एक होती है NS NP और एक होती है NS। तो सबसे पहले आप देखिए कि स्टेप अप के अंदर जो ज़्यादा होगी वो कौन सी होगी, वो प्राइमरी की होगी या सेकेंडरी की होगी। तो ऑब्वियसली आप इसके अंदर लिखेंगे जो हमें प्राइमरी की टर्न्स जो होंगी वो ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो ये रेशो बनेगी NP/NS। अब आप कहेंगे कि सर हमें इसका कैसे पता चलेगा, तो आप एक काम करेंगे, आप प्राइमरी और सेकेंडरी की रेशो लेंगे। किसकी लेंगे, पहले प्राइमरी आता है और बाद में सेकेंडरी। तो NP/NS और ये बराबर है 1:10, यानी कि रेशो का मतलब क्या होता है, डिवाइड। यानी कि इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो कि NP/NS इक्वल टू 1:100। तो ये यहाँ पे क्या होगा, आप लिखेंगे गिवन डाटा। तो गिवन डाटा के अंदर आप ये वैल्यूज को लिखेंगे। उसके बाद अब वो कह रहा है कि एन अल्टरनेटिंग सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट, यानी कि जो आप सप्लाई दे रहे हो वो होगी प्राइमरी के अंदर, तो वो है 20 वोल्ट्स की। इज कनेक्टेड अक्रॉस प्राइमरी कॉइल, वो प्राइमरी कॉइल को आपने दिया है। व्हाट इज द सेकेंडरी वोल्टेज, आपने फाइंड क्या करना है, आप लिखेंगे टू फाइंड में आप लिखेंगे आपने VS फाइंड करना है, सेकेंडरी वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। तो वही फार्मूला आप यूज करोगे ट्रांसफार्मर का फार्मूला, तो वो किसके बराबर होता है, NS/NP इज इक्वल टू VS/VP। अब NS की जो वैल्यू है वो है NS/NP। अब जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो NS क्या आ जाएगा ऊपर, NS/NP, और ये बराबर किसके होगा, 100/1। इसकी जगह हम ये पुट करेंगे 100/1 विच इज इक्वल टू VS की जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो VP जो होगा यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, तो VP इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आएगा VS। अब इसको मजीद आगे हम सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे आएगा VP मल्टीप्लाई 100/1 विच इज इक्वल टू VS। VP की जगह वैल्यू हम लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 100/1 विच इज इक्वल टू VS। जिसका कोई ना कोई उसके साथ 1 होता है, ये आपको पता है, तो हम 1 नहीं लिखते, ठीक है। तो 100 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 2000। तो VS जो होगा वो बराबर होगा 2000 वोल्टेज के, यानी कि जो हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज होंगे वो होंगे 2000। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3। जी, जो न्यूमेरिकल नंबर 3 है इसके अंदर गिवन है अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैज अ टर्न रेशो। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो स्टेप डाउन के अंदर जो डाउन की जाती है वैल्यू को NS की वैल्यू को कम किया जाता है। NS होता है सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स की रेशो को कम किया जाता है। पीछे से प्राइमरी की टर्न्स की रेशो ज़्यादा होती है, लेकिन आगे जो टर्न्स हैं वो कम कर दी जाती हैं, जिससे पीछे करंट ज़्यादा होता है लेकिन आगे जो करंट मिलता है उसकी मिकदार कम हो जाती है। तो वो रेशो है 100:1 एंड AC वोल्टेज ऑफ एम्पलीट्यूड 170 वोल्ट इज अप्लाइड टू द प्राइमरी, यानी कि प्राइमरी को हमने जो वोल्टेज अप्लाई किया है वो है 170। इफ द करंट इन द प्राइमरी इज, अगर प्राइमरी में जो करंट है वो होगा 1.0 मिली एम्पेयर। अब मिली के अंदर है तो हमें मिली को चेंज करना पड़ेगा एम्पेयर के अंदर, तो आप इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। व्हाट इज द करंट इन सेकेंडरी, IS फाइंड करें। तो पहले आप क्या लिखेंगे, गिवन डाटा। व्हाट इज गिवन डाटा, तो गिवन डाटा जो है उसमें सबसे पहले है टर्न रेशो। तो आपको पता होना चाहिए कि जो टर्न रेशो कम होती है वो स्टेप डाउन में NS की ही ली जाती है। तो आप लिखेंगे NP/NS, वो किसके बराबर है, NP जो है वो है 100 और NS जो है वो 1 के बराबर है। यानी अगर आप इसको रेशो में लिखें तो आपको मिलेगा NP/NS विच इज इक्वल टू 100:1। तो रेशो ये गिवन है, तो रेशो का मतलब होता है डिवाइड, तकसीम। तो ये आएगा NP/NS विच इज इक्वल टू 100/1। अब उसके बाद कहता है कि AC सप्लाई जो आपने अप्लाई की है वो है वोल्टेज है, प्राइमरी को अप्लाई किए गए हैं वो है 170 वोल्ट,
उसके बाद हमने करंट अप्लाई किया था प्राइमरी को, तो उसको कहेंगे आईपी, और वो बराबर है 1.0 मिली एम्पेयर। तो जो मिली होता है उसको चेंज करते हैं एम्पेयर में, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻³ के साथ। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे है 2 फाइंड। वो हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड ये करना है कि IS सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो करंट है उसकी मिकदार क्या है। तो देखिए आप वही फार्मूला यूज करेंगे बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर इक्वेशन या फार्मूला। तो वो क्या था, NS/NP इज इक्वल टू VS/VP। तो NS की जो मिकदार है वो क्या है, वो आपको इस रेशो को उल्टाना पड़ेगा, तो हमें मिलेगा NS/NP विच इज इक्वल टू 1/100। ठीक है, तो इसको उल्टाएंगे तो ये आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/100 विच इज इक्वल टू VS/VP। हमने फाइंड क्या करना है, हमने करंट फाइंड करना है। तो करंट का फार्मूला हम इसमें से निकालेंगे, क्योंकि V जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, V इज इक्वल टू होता है IR के। तो IR का फार्मूला इसके अंदर भी यूज हो सकता है। तो देखिए इसके अंदर हमें जो गिवन है वो VP गिवन है, तो आप VP इसके अंदर मल्टीप्लाई इस साइड पे करेंगे, तो हम पहले निकालेंगे VS। तो VP जो है वो है 170 इंटू VS। अब ये 0 से कैंसिल, तो हमें मिला 1/7 विच इज इक्वल टू VS। तो जब आप इसको तरतीब से लिखेंगे, इशारिया इसमें चला गया, तो ये आएगा 1.7 वोल्टेज। अब हमें जो मिली है वो वैल्यू किसकी मिली है, VS की वैल्यू मिली है। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे वैल्यू जो है वो पावर फार्मूला के साथ निकालेंगे। हमें एक फार्मूला का पता है कि पावर ऑफ प्राइमरी इज इक्वल टू पावर ऑफ सेकेंडरी, कि दोनों की जो पावर होती है वो सेम होती है। तो वो कौन सा केस था, ये आइडियल ट्रांसफार्मर का केस था, जिसके अंदर हमें पावर का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि पावर बराबर होती है P इज इक्वल टू VI, ये हम पढ़ गए हैं। तो यहाँ पे भी VI होगा और यहाँ पे भी VI, लेकिन ये प्राइमरी है तो यहाँ पे P और P, और अगर ये सेकेंडरी है तो यहाँ पे साइन S का लगेगा। ठीक है, अब हमने निकालना था IS, करंट इन सेकेंडरी। तो IS यहाँ पे रहेगा, लेकिन VS इसके नीचे आके डिवाइड होगा, ये आएगा VP/VS इंटू IP विच इज इक्वल टू IS। अब IS को तरतीब से लिखें तो IS बराबर होगा VP/VS इंटू IP। अब जो वैल्यूज आपके पास गिवन है वही इसमें पुट करें, तो VP जो है वो कितना था, आपने अप्लाई किया था 170, और VS हमने निकाला है वो है 1.7, और IP जो है करंट वो कितना है 1.0 मिली एम्पेयर। मिली को जब चेंज किया तो आया 10⁻³ अब इसका जो नीचे 10 था ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा 17 इंटू 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻³ अब 17 1 का 17, तो हमें क्या मिला, ये मिलेगा 100 मल्टीप्लाई 1/10, इसका इशारिया खत्म किया तो ये आ गया मल्टीप्लाई 10⁻³। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, 0 से कैंसिल। तो ये सिचुएशन क्या बनी, ये बनी 10 मल्टीप्लाई 10⁻³ और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 10⁻² के। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1/10⁻², तो ये लिखा जा सकता है 0.01। तो ये एम्पेयर के अंदर करंट आया, किसके अंदर आया, एम्पेयर में। तो ये वैल्यू है सेकेंडरी करंट के अंदर, जो आपको सेकेंडरी करंट मिलेगा उसकी वैल्यू ये होगी। आई होप आपको इस न्यूमेरिकल की भी समझ आ गई होगी। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4। आर ट्रांसफार्मर डिजाइन टू कन्वर्ट द वोल्टेज फ्रॉम 240 वोल्ट AC मेन्स
अगर हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है और वो कन्वर्ट कर रहा है 240 वोल्ट को 12 वोल्ट के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, क्योंकि उसकी जो इनपुट है वो ज़्यादा है और आउटपुट कम है। हैज़ 4000 टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल के अंदर उसके पास जो टर्न्स हैं वो 4000 है। हाउ मेनी टर्न्स शुड बी ऑन सेकेंडरी कॉइल? तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर टर्न्स क्या होंगी? तो आप इसका गिवन डाटा कैसे लिखेंगे? गिवन डाटा के अंदर आप लिखेंगे सबसे पहले कि ट्रांसफार्मर को जो आपने इनपुट वोल्टेज दिया है वो है Vp और वो कितना है 240 वोल्ट्स, और जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है वो हमें सेकेंडरी से मिल रहा है, तो हम लिखेंगे Vs और वो बराबर है 12 वोल्ट के। और नंबर ऑफ टर्न जो है प्राइमरी के अंदर वो है 4000 टर्न्स। अब आपने फाइंड क्या करना है, तो जो चीज फाइंड करनी है उसको लिखते हैं टू फाइंड के अंदर। टू फाइंड हमने फाइंड करना है ns नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी कॉइल, एक ये फाइंड करना है। उसके बाद वो क्या है, इफ द ट्रांसफार्मर वर्क 100% एफिशिएंट। अगर ट्रांसफार्मर जो है बिल्कुल 100% एफिशिएंट है, तो इस एफिशिएंट का मतलब ये होता है कि उसके वो जो हमारे पास ट्रांसफार्मर है वो आइडियल ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर दोनों की इनपुट और आउटपुट पावर सेम है, यानी कि पावर जो है वो प्राइमरी की बराबर किसकी है, पावर जो है सेकेंडरी की, वो दोनों पावर आपस में बराबर है। तो करंट वुड फ्लो थ्रू द प्राइमरी कॉइल व्हेन द करंट इन द सेकेंडरी वाज 0.4 एम्पीयर। वो कह रहा है कि सेकेंडरी में से अगर इतना करंट गुजरे तो प्राइमरी में से कितना गुजरेगा। तो IS उसने दिया है सेकेंडरी के अंदर वो है 0.4 एम्पीयर, तो वो कह रहा है कि प्राइमरी के अंदर करंट की वैल्यू क्या होगी। तो हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है। तो जो पहली चीज़ है वो हम इस फार्मूले से ट्रांसफार्मर का फार्मूला करेंगे NS ओवर NP इक्वल्स टू VS ओवर VP। तो इसके अंदर हम निकालेंगे NS की वैल्यू, तो NS यहाँ पे रहेगा ऊपर और NP यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई होगा, तो हमें मिलेगा VS ओवर VP मल्टीप्लाई NP। अब जो VS है इसकी जो हमें वैल्यू गिवन है वो है 12 और VP की कितनी है 240 वोल्ट और NP की वैल्यू है 4000 टर्न्स। अब ये जीरो इस जीरो से कैंसिल और 12 1 द 12 12 2 द 24, तो ये हमें मिला 1/2। अब ये 2 इस 4 से कैंसिल हो रहा है, 2 2 द 4, तो 2 1 द 2 और बाकी जो हमारे दो जीरो मिले, तो NS की वैल्यू कितनी आई 200 टर्न्स। तो NS के अंदर कितनी टर्न्स है 200। अब हम निकालेंगे किसकी वैल्यू IS और IP की वैल्यू। तो हमें पता है कि प्राइमरी के अंदर जो पावर है, पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू पावर इन सेकेंडरी कॉइल। तो पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू VI। तो आप VI यहाँ पे भी लिखेंगे और इधर भी VI लिखेंगे, और ये प्राइमरी का है इसलिए PP लगाएंगे और ये सेकेंडरी है यहाँ पे साइन लगाएंगे SS का। हमने फाइंड करना है IP, तो IP यहाँ पे रहेगा और VP इसके नीचे आएगा, तो ये आएगा VSIS ओवर VP, ठीक है। अब इसमें आपने वैल्यूज को सिर्फ पुट करना है, तो VS कितना है, VS हमारे पास गिवन है 12 वोल्ट, IS की वैल्यू गिवन है 0.4 और VP जो है वो है 240। अब हमें इसको तकसीम करना है, कैंसिल करना है, तो 12 2 द 20, तो ये आएगा नीचे आएगा 20। अब इसका जब इशारिया खत्म किया तो ऊपर आ गया 4 और नीचे क्या आ जाएगा 10। अब आपने इसको 2 2 द 4 2 1 द 10, अब फिर कैंसिल हो रहा है, तो 2 1 द 2 2 5 द 10। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 1/50, 1/50। तो 1/50 को आप सोल्व करेंगे तो हमें IP की वैल्यू किस में मिलेगी, एम्पेयर में। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल जो है ये समझ आ गया होगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको समझ नहीं आ रही तो आप उसको कमेंट करें ताकि मैं आपको इसका आंसर दूँ। तो अपना और अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि उनकी दुआओं से आप इस जहान में भी और अगले जहान में भी कामयाब होंगे। अल्लाह हाफिज़।